नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक पास हुआ। जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है। यूपी के मंत्री के बेटे, बहू और बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो गया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी नंद गोपाल बेटे चला रहे थे। मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा पलट गई। हादसे में नंद गोपाल बेटे और बहू घायल हो गए। वायनाड में वायुसेना से डिजास्टर रिलीफ टीम तैनात किया। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने डिजास्टर रिलीफ टीम तैनात कर दिया है। भूस्खलन की इस घटना में अब तक 93 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में 2 और 3 अगस्त को होगा राज्यपालों का सम्मेलन। राष्ट्रपति भवन में 2 और 3 अगस्त को गवर्नर कॉन्फ्रेंस होगा। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, शिक्षा, जनजातीय मामले, सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समेत कई अन्य मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। वायनाड में भूस्खलन एक दिल दहलाने वाला वार्ता है, केरल के सीएम का कहना। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि वायनाड में हुआ भूस्खलन एक दिल दहलाने वाला आपदा है। बहुत बारिश हुई है, पूरा इलाका नष्ट हो गया। हमने अब तक 93 शव बरामद किए हैं, लेकिन संख्या बदल सकती है। 128 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। यह बजट विकसित भारत के लिए है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का यह बजट विकसित भारत के लिए है। सरकार का खर्चा बढ़ा है। कोरोना काल के बाद हाई ग्रोथ रेट देखने को मिली है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र पर 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कोर्ट से तत्काल राहत नहीं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खेड़कर की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने अब कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दाखिल एफआईआर के मामले में पूजा खेड़कर ने पटियाला हाउस रुख अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। यूपी में लव जिहाद बिल पास। यूपी सरकार की ओर से अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधानसभा में पेश लव जिहाद पास हो गया है। इस बिल में उम्र कैद की सजा प्रावधान है। योगी सरकार ने सोमवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया था। अब जयपुर में कोचिंग सेंटरों पर एक्शन शुरू। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में भी प्रशासन एक्शन में आ गया है। जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। मेयर सौम्या गुर्जर खुद कार्रवाई करने सड़क पर उतर हुई है। पहली कार्रवाई जयपुर के कोचिंग सेंटर गुरु कृपा पर पहली कार्रवाई की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर सिस्टम फेल मिले हैं। केरल में 2 दिनों के लिए आधिकारिक शोक की घोषणा। वायनाड में भूस्खलन की घटना में कम से कम 70 लोगों से जान चली गई। बाद में केरल सरकार ने आज और कल राज्य में आधिकारिक शोक की घोषणा की है। भूस्खलन की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। एक समय आएगा जब भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आतंकवाद पर बोले फारूक अब्दुल्ला। आतंकवाद की स्थिति पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय आएगा जब भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत सरकार को आतंकवाद रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आतंकवाद बढ़ रहा है और बहुत ही प्रशिक्षित लोग आ रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं। स्थिति हमारे बीच चिंताजनक है और खतरनाक है। केरल वायनाड में भूस्खलन से मरने वाले की संख्या 93 हुई। केरल के वायनाड में भूस्खलन से मरने वाले की संख्या 93 हो गई है। अब तक कुल 128 लोग घायल होने की सूचना है। केरल के राजस्व मंत्री के कार्यालय ने जानकारी दी। पेरिस ओलंपिक भारत के खाते में एक और मेडल, शूटिंग में जीता ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट ने मनु भाकर और सरबोज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक में भारत का ये दूसरा मेडल है। टुडे रिपोर्ट, आरएस न्यूज़।
निभू।